अस्सलामुअलैकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। जैसे ही आपको पता है कि हमने फ़र्स्ट ईयर, इंटर, नाइन्थ और मैट्रिक का जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट ईयर के 10 लेक्चर्स हो गए, नाइन्थ और मैट्रिक के दो लेक्चर्स हो गए और इंटर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक लेक्चर हुआ है। आज इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर भी अपलोड होगा। आज हमारा मैट्रिक के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। मैट्रिक के केमिस्ट्री में हमने जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स अपलोड किए उनमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, अकरेंस एंड प्रिपरेशंस वगैरह के कुछ किए थे और सेकंड लेक्चर में भी हमने प्रिपरेशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन्स किए। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यही है कि इनके हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में से मुराद क्या है? केमिकल रिएक्शंस। आप ये ज़हन में रखना, इसका मतलब केमिकल केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है इसका डीकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मुराद, डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना, मीन्स ब्रेक होना। ब्रेक होना किसका ब्रेक होना? हाइड्रोजन का ब्रेक होना। हाइड्रोजन पहले H2 के फॉर्म में है, मीन्स गैस फॉर्म में। जैसे ही ये ब्रेक होगा किस फॉर्म में? एटॉमिक हाइड्रोजन में, H फॉर्म में। H2 से H में चेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। मैं इसके आगे एटॉमिक AH लिखता हूँ, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये क्या है? हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन MH। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये क्या हमारा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये जब ब्रेक होता है इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक हाइड्रोजन ये है तो इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच होता है। ये जो है ये क्या होता है? इसका बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड दरअसल होता है कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होती है। जैसे अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर है हाइड्रोजन को इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 104 किलो कैलोरीज पर मोल है। मीन्स 104 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का जो बीच में बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक होके एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। अब मैं इनको रब करता हूँ तो उसके बाद इसकी रीडिंग करते हैं। यहाँ पे देख लें, फर्स्ट यहाँ पे लगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 कंटेंट्स स्टेबल कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड इज रिलेटिवली इनर एट द ऑर्डिनरी कंडीशन। यहाँ पे क्या अल्फाज लिखा हुआ है? इनर्ट। इनर्ट का मीनिंग, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव। अगर नॉन रिएक्टिव होगा मीन्स ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन शो नहीं करता। जब इसको हाई एनर्जी देते इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 104 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर इसको हम 104 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे तो ये किस में चेंज होगा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में चेंज होगा। यहाँ पे आप देख लें, ये क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये जो इसके बीच में है ये इसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी कितनी देनी चाहिए? 104 है इसकी बॉन्ड एनर्जी। आप बोल सकते हो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी? 104 किलो कैलोरीज पर मोल है। जैसे हमने इसको 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी देते हैं, ये हाइड्रोजन किस में चेंज होगा? एटॉमिक हाइड्रोजन में। यहाँ पे इनका सेपरेट लिखा है H+H लिखा हुआ है, मगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते H2 इस तरीके से लिख सकते, इसकी कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कितना है? 104 किलो कैलोरीज पर मोल है। अगर इसको किलो कैलोरीज में से आप किलो जूल में लिखना चाहो तो इसको क्या करो? 104 को 104 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अगर इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे किलो कैलोरीज है, ये किस में? किलो जूल में चेंज करने के लिए इसको 104 से
मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। और दूसरा इसका केमिकल रिएक्शन कौन सा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट को किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट में से मैं आपको दो बातें समझाऊं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फ़र्क क्या है, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिडक्शन किसे बोलते हैं, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहाँ पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं अपने आप किस में से चेंज होगा, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा। अगर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आप देख लें हाइड्रोजन कैसे रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन रीड कर रहा है हीट देने में, तो ये किस में चेंज होगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का यहाँ पे +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन का क्या होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑक्सीजन चार्ज आता है इसका 0 हो जाता है। जैसे ही ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन रीड करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर मेटल की फॉर्म में बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसका क्या होगा 0, और यहाँ पे हाइड्रोजन 0 में से +1 में चेंज होगा। मीन्स हाइड्रोजन +1 में चेंज हो गया। अगर +1 में चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है कि ये, इसको थोड़ा मैं सही करके लिखूँ आपको समझ में आ जाए, ये हाइड्रोजन +1 में चेंज हो रहा है। अगर ये +1 में चेंज हो गया तो मीन्स इसमें क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 0 में से प्लस में होगा, मीन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई। कॉपर +2 से 0 बचेगा, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, दूसरों को क्या करें, रिड्यूस करे, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख लें रिएक्शन किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इसका रिएक्शन देखें, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑन द गिवन हीटिंग, तो कॉपर मेटल फॉर्म इन वाटर फॉर्म कर रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर एज अ पास थ्रू दी रिडक्शन एंड हाइड्रोजन पास थ्रू दी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इसको खुद रिड्यूस कर रहा है, मीन्स हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो कम कर रहा है। कॉपर रिड्यूस रिडक्शन में गुजरा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में गुजरा है, उसमें से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी मेटल हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेटल, आप इसको यही समझ लो, ये जो टंगस्टन है, तो आप इसको कॉमन रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, मेटल ऑक्साइड कोई भी हो, अगर उसको हाइड्रोजन से हीट करें, हाइड्रोजन हीट करें तो ये बेटा किस में चेंज हो जाएगा, ये बात भी आप लोग याद रखना। जब इसको हाइड्रोजन से हम हीट करें तो ये क्या बनाएगा, मेटल M के फॉर्म में, प्लस क्या बनेगा बेटा, वाटर। जैसे ही उसका वाटर बन गया मीन्स ये मेटल अपने मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो काम कर रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे टंगस्टन ऑक्साइड लिखा हुआ है, टंगस्टन ऑक्साइड को किससे लिखा है, हाइड्रोजन से, और किस में हीट किया हुआ है, उसके बाद बेटा क्या बना है, टंगस्टन मेटालिक फॉर्म में एंड वाटर रिड्यूस, वाटर हो रहा है बाय प्रोडक्ट्स, मीन्स टंगस्टन मेटल। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो काम कर रहा है। और उसके बाद थर्ड टॉपिक, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन समझने के लिए आप लोगों को एक बात समझाऊं कि हाइड्रोजन रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। आप ये समझ लें, अगर यहाँ पे A प्लस रिएक्शन कर रहा है किससे, B से, तो ये क्या बन जाए, AB। तो मीन्स यह क्या हो गया, A अलग था, B सेपरेट था, दोनों आपस में सेपरेट थे, तो जैसे मैंने दोनों को रिएक्शन गुजारा तो वो किस में चेंज होगा, आपस में ऐड हो गए, आपस में क्या होगा, ऐड हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब चलते हैं इसका रिएक्शन की तरफ और देखते हैं कैसे होता है। हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन into other molecules compound is called hydrogenation reactions. When molecular compounds and hydrogen are heated in presence of nickel, platinum and other catalysts give additional products. ये क्या देते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स देते हैं। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। अगर यहाँ पे आप देख लें, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से। कहाँ पे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड्स, क्या बन रहा है, मिथाइल अल्कोहल, क्या बन रहा है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। अगर यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन रहा है तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है। और उसके बाद आपको दूसरा जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस जो हैं
सेकंड और थर्ड रिएक्शन, ये दरअसल क्या होता है अनसेचुरेशन। एक होती है सेचुरेटेड कंपाउंड, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड। आपको एक बात भी समझाऊं कि अनसेचुरेटेड, दूसरा क्या है सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। सेचुरेटेड वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड हो। अगर कार्बन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या कार्बन्स टू कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये क्या हो गया अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या करते हैं हाइड्रोजन ऐड कर लें तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करने से इनका जो एक बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, बाकी बॉन्ड्स बच जाते हैं। और सिंपल एग्जांपल इसका यही है कि आप देखें यहाँ पे ये कैसा ही हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी मौजूदगी में, निकल कैटालिस्ट एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने दो हाइड्रोजन है। अगर ये दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो इनका एक डबल बॉन्ड ब्रेक होके, डबल बॉन्ड था वो किस में होगा पाई बॉन्ड जो बोलते हैं, वो पाई बॉन्ड्स ब्रेक होगा, उसमें क्या ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन्स वहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएंगे। पहले CH2 थे, अब CH3 और CH3 मीन्स एक हाइड्रोजन इस साइड पे ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन इस साइड पे ऐड हो गया, मीन्स ये क्या हो गया सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लें एडिबल आयल्स, यहाँ पे दरअसल ये एडिबल आयल्स लिखा हुआ है। ये एडिबल आयल्स कैसे मीन्स आयल्स जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कैसे ही इसका एग्जांपल्स जो हम आयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वो भी क्या है एडिबल आयल है। मीन्स आयल जो होता है वो बेटा क्या होता है अनसेचुरेटेड। यहाँ पे देख ले वो क्या होता है अनसेचुरेटेड मतलब यही है कि उसमें एक डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। मीन्स अनसेचुरेटेड एडिबल आयल्स में क्या होता है डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं निकल कैटालिस्ट एंड हाई टेम्परेचर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होते हैं। वेजिटेबल घी जो हमारा घी होता है सेचुरेटेड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो बेटा वो क्या होगा हमारा वेजिटेबल घी में चेंज करने के लिए ये क्या होगा सिंपली एडिशन। ये अनसेचुरेटेड था और ये किस में सेचुरेटेड में चेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था। उसके बाद इसका रिएक्शंस विथ मेटल्स रिएक्शन विथ मेटल्स का बहुत आसान है और हाइड्रोजन के रिएक्शंस विथ मेटल्स में से कैसे से रीड करा अल्कली मेटल्स। यहाँ पे होता है दो मेटल्स, यहाँ पे एक होता है अल्कली मेटल्स, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स को फर्स्ट ग्रुप्स आप पीरियड टेबल निकालें तो पीरियड टेबल में आपको फर्स्ट ग्रुप्स मिलेगा और दूसरा जो होता है सेकंड ग्रुप्स। जो बेटा सेकंड ग्रुप्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। यहाँ पे क्या है सोडियम पोटाशियम कौन से अल्कली मेटल्स हैं। जैसे इनमें हाइड्रोजन ऐड होगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सोडियम हाइड्राइड या कोई भी मेटल्स हो अल्कली मेटल्स का वो एडिशन होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम बेरिलियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हीटिंग फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड्स। ये सारे जो हैं इनका जो हाइड्राइड्स है ये भी हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड्स हो गया या कैल्शियम हाइड्राइड ये क्या बनाते हैं आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लिथियम अल्कली मेटल्स में कौन सा लिथियम और सेकंड ग्रुप्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कैल्शियम से पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये जो दोनों हैं और ये मोस्टली ये तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। सेकंड ग्रुप्स क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स या पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आप बोल सकते हो। पॉलीमेरिक कॉम्प्लेक्स नहीं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, सॉरी फॉर दैट, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स के लिए क्या होगा सोडियम पोटाशियम और यहाँ पे कैल्शियम बेरियम एंड रेडियम फर्दर। यहाँ पे उसके बाद रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। नॉन मेटल्स में हमारा मीन्स कौन कौन से हैं ये भी आपको बताऊँ। थर्ड ए ग्रुप से लेकर 8th ए ग्रुप तक, 8th ए ग्रुप तक जितने में क्या होंगे बेटा मोस्टली दे आर नॉन मेटल्स। बट इसमें पीरियड टेबल्स के नीचे तो मेटल्स आ जाते हैं, मीन्स सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड तक वो मोस्टली क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीजन से, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इग्निशन रिएक्शंस। क्या रिएक्शन होता है बेटा इग्निशन रिएक्शंस होता है। तो क्या बनाता है वाटर। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ ये दोनों कैटालिस्ट हैं, आयरन ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड दोनों कैटालिस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख लें
क्या बना, अमोनिया। क्या बना, अमोनिया। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है क्लोरीन के सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बना लेता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन सल्फाइड्स बनाता है, मीन्स हाइड्रोजन सल्फर से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। ये इसके रिएक्शंस विथ किसके बेटा, रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स। उसके बाद इसके यूजेस का बात है, यूजेस भी आज करते हैं। उसके बाद जो इसके न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें क्या है, हाइड्रोजन यूज इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे जो हमारे फर्टिलाइजर्स जितने भी इनमें से हाइड्रोजन यूज़ होता है। उसके बाद इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्राम एडिबल ऑयल्स। बिल्कुल अभी हमने जो रिएक्शंस पढ़ा था, ऑयल्स किस में चेंज हो रहे थे, ऑयल्स किस में, घी में चेंज हो रहे थे, मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज हो रहे थे। मैन्युफैक्चर टंगस्टन फ्लेम बल्ब्स, बिल्कुल टंगस्टन जो फ्लेम बल्ब्स है उसमें भी प्रिपरेशन में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी, जैसे मेटल ऑक्साइड्स थे उसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करा था, तो ये क्या मतलब मेटल्स अलग हो जाए, प्यूरिफिकेशन हो गया उसका। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ वाटर गैस। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि जैसे ही हाइड्रोजन और प्लस क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बोलते थे, इसको वाटर गैस बोलते थे। ये वाटर गैस क्या था, मतलब फ्यूल तो भी यूज़ हो सकता है, होता है। इट इज़ यूज इन वेदर बैलून्स, बिल्कुल वेदर बैलून्स के लिए भी यूज़ होता है। हाइड्रोजन यूज इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन टार्च। हाइड्रोजन टार्च जो है मीन्स इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन टार्च किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये इसके बहुत सारे पर्पज़ है। एक तो कटिंग, किसके लिए, जो मीन्स के हमारे पास के स्पेसिफिक हो, मीन्स वो हमारे यूज़ में बहुत सारे यूज़ में मीन्स के अच्छे हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कटिंग हाइड्रोजन टार्च जरिए। और वेल्डिंग मीन्स अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स हो या ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हमें क्या करना है, वेल्डिंग करना है, वो हमारे बहुत से यूज़ में तो और बहुत अच्छा सा है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन वेल्डिंग। वेयर टेम्परेचर, यहाँ पे जब हाइड्रोजन वेल्डिंग के लिए करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो बेटा दरअसल कहाँ से आता है, जैसे ही ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 2 किस में जो गया, 2H में। अगर ये 2H फिर किस में चेंज होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 में, तो ये बेटा कितना टेम्परेचर है, 4000 से लेकर 5000 टेम्परेचर क्या करता है, 5K टेम्परेचर रिलीज़ करता है। ये हाई टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर है जो सन के अंदर रिएक्शंस होते हैं, इस टेम्परेचर के बेस पे वो टेम्परेचर रिलीज़ होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में भी कुछ फैक्टर्स कुछ परसेंटेज में हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। उसके बाद इट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स लाइक अमोनिया, अभी पढ़ा था, मिथाइल अल्कोहल अभी पढ़ा था। ये क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनमें प्रिपरेशन में ये प्रिपरेशन ऑफ दीज केमिकल्स फ्रॉम दी हाइड्रोजन। और आज के लिए इतना ही, और दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, इंशाल्लाह।